लव इज़ गॉड, गॉड इज़ लव, ये बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि प्रभु की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति वो प्यार के रूप में ही है। हालांकि प्रभु की मैनिफेस्टेशंस कितने ही रूपों में है, लेकिन प्यार वाला पहलू सबसे एक सुंदर पहलू है। तो इस पहलू को ही अपनाते हैं भक्त। वो इस प्यार की दौलत को बांटते चले जाते हैं, प्यार देते चले जाते हैं, करुणा के भाव से युक्त होते हैं, दया के भाव से युक्त होते हैं। साध संगत जी प्यार से कहना धन। साध संगत जी बाबा जी तो ही वॉज लव पर्सोनिफाइड। सबकी गलतियां भी प्यार से माफ़ करके टाल देते थे। कुछ भी हो वो सिर्फ प्यार ही प्यार थे। हम सब बाबा जी को इसीलिए बहुत प्यार करते हैं, पर बाबा जी ये भी चाहते थे कि हमारा आपसी प्यार भी बहुत ज़्यादा हो। और आज हम सब मिलके ये कसम खाएं कि जैसे बाबा जी चाहते थे हम मिलजुल के सबके साथ प्यार से आगे बढ़ें और इस मिशन को और आगे पहुँचाएँ। जोत गुरु हरदेव दी पूज्य माँ चो प्रगट हो रही, सृष्टि तेसी जो छा गया, अंधकार सारा धो रही, अंधकार सारा धो रही। वॉइस डिवाइन के इस अगले एपिसोड में आप सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। मैं हूं राकेश और मैं हूं संदीप। नमस्कार, धन निरंकार। दोस्तों, यूं तो आप सभी उस सूचना से, हम सभी के मनों की स्थिति से अच्छी तरह से परिचित हैं कि ऐसी घड़ियां जो हमने कभी सोची नहीं थी, ख्याल में नहीं आई थी और ना ही कभी गुरसिक की ज़िंदगी में आए, उन क्षणों से किस तरह से हमें गुजरना पड़ा। और हम सभी के हृदय सम्राट सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज शारीरिक रूप में हमारी आंखों के सामने उस मुस्कुराहट के साथ नहीं रहे। जी हाँ, और जहाँ एक एहसास है एक कमी का, वहीं ये विश्वास भी है संदीप जी कि सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, या हम कहें सद्गुरु, सदा सदा हमारे साथ ही रहे हैं, आज भी हैं और रहेंगे जी। क्योंकि गुरु शब्द के ही भाव का अर्थ है वो ज्ञान, वो शिक्षा, वो प्यार, वो प्रीत, वो नम्रता जो हमें सद्गुरु सिखाते हैं। तो चूँकि वो सब गुण हमारे साथ रहेंगे। और देखिए कैसा एक रूप बना जब ये समाचार पूरे विश्व के अंदर फैला। लाखों लाखों का, बल्कि करोड़ों का परिवार जहाँ निरंकारी भक्तजन भी थे, और कई ऐसे हमारे सज्जन मित्र समाज के जो सामाजिक रूप से प्रतिनिधित्व कर रहे थे, राजनीतिक रूप से जिनका रोल है समाज के अंदर, सभी के सर अदब से और सम्मान से झुके हुए थे, नतमस्तक थे उस जीवन के प्रति जो जीवन पूरे विश्व के अंदर जन कल्याण के लिए जिया। और एक एक श्वास सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी का पूरे मानव के लिए, मानव समाज के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए समर्पित रहा। सो दिस एपिसोड इज़ गोइंग टू बी अ होमेज एंड अ हम्बल होमेज टू द लाइफ ऑफ हिज होलिनेस सद्गुरु बाबा जी एंड हिज मैसेजेस। जी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले और इस अनोखी एक ज़िंदगी, अनोखा हर एक पहलू इस ज़िंदगी से जुड़ा हुआ, उसके किसी भी अंश की बात करने से पहले आइए हर एपिसोड की तरह समर्पित होते हैं अवतार वाणी की तरफ और सुनते हैं ये पावन शब्द। जी। निरंकार तू ही निरंकार, निरंकार तू ही निरंकार। इक्को नूर है सब दे अंदर, इक्को नूर है सब दे अंदर, इक्को नूर है सब दे अंदर। नर है चाहे नारी, ब्राह्मण खत्री वैश्य हरिजन, एक दी खलकत सारी। इक्को नूर है सब दे अंदर, नर है चाहे नारी। ब्राह्मण खत्री वैश्य हरिजन, एक दी खलकत सारी। देह सब नादी इक्को जेही, इक्को रब सवारी।
सबना दी इको जही इको रब सवारी जात पात दे झगड़े का दिलो का चारी इको नूर है सब दे अंदर नर है चाहे नारी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इको रब दे बंदे ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इको रब दे बंदे ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इको रब दे बंदे ने बंदे समझ के प्यार है करना चंगे पावे मंदे ने इको नूर है सब दे अंदर नर है चाहे नारी जे सबना विच इको रब है कौन बुरा ते कौन है चंगा जिवें गंदगी मिल गंगा विच हो जांदी ए आप भी गंगा इको नूर है सब दे अंदर नर है चाहे नारी सबनू इको जिहा जान के मन दी आकड़ पननी तू सबनू इको जिहा जान के मन दी आकड़ पननी तू सबनू इको जिहा जान के मन दी आकड़ पननी तू कहे अवतार दूजा प्रण वर्ण जात नहीं मननी तू निरंकार तू ही निरंकार निरंकार तू ही निरंकार निरंकार तू ही निरंकार। अवतार वाणी के इस प्रेरणादायक शब्द के बाद जिसके अंदर संदीप जी ये भी जिक्र आ गया कि इक्को नूर है सब दे अंदर नर है चाहे नारी है, जहाँ सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने जो 8 मई को सभी पूरे विश्व को निरंकारी परिवार को ये संदेश दिया कि अब मिशन की बागडोर या अब सदगुरु इस रूप में पूज्य माता जी के रूप में सदगुरु माता जी के रूप में प्रकट होने वाले हैं, वहाँ मुझे लगता है ये संदेश अपने आप में दिस इज़ गोइंग टू बी अ कम्प्लीटली रेवोल्यूशनरी स्टेप फॉर द एंटायर मैनकाइंड। एग्जैक्टली, और जो कुछ सारी ज़िंदगी उन्होंने उस शरीर में रहते हुए दिया वही आने वाले समय में इस रूप में हमें देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, और उसी आदर्शों के साथ उन्हीं शिक्षाओं के साथ हमें सदगुरु की शिक्षाओं के साथ ही आगे बढ़ना है। और संदीप जी, इस बार का विषय क्या है? जो कुछ सदगुरु ने हमें दिया, सिखाया और जिस पे हमारी ज़िंदगी आधारित होनी चाहिए, जी वही विषय है। जी, प्रेम, भक्ति, दया, करुणा सभी विषय हैं, लेकिन जो आधार था वो प्रेम था और भक्ति था, जिसे हम प्रेमा भक्ति का, लविंग डिवोशन का नाम अक्सर बाबा जी भी दिया करते थे। और पूरे मिशन की कभी भी जब भी हम जिक्र भी करते हैं व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द मिशन, तो यही निकल करके आता है कि प्रेमा भक्ति। एग्जैक्टली। तो लविंग डिवोशन जो सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी का एक आशीर्वाद था पूरी मानवता के लिए, वही आज का हमारा विषय रहेगा। लविंग डिवोशन बाय द ग्रेस ऑफ the Lord Master and the changes which this loving devotion has done in our life, brought about in our life, उन्हीं को हम जिक्र करेंगे। और हमारे साथ इस चर्चा में आज शामिल रहेंगे दीना सबनानी जी हांगकांग से। A very warm welcome to you, दीना जी। Thank you, धनंकार जी। और दीना जी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं रेवरेंड गुरमोहन जी, ट्रेसी, USA से। धनंकार जी। And we also have महक जी from San Francisco, US. Welcome. Thank you, धनंकार जी। तो यूँ तो मैं इसको एक डिस्कशन नहीं कह सकता, क्योंकि ये एपिसोड और ये वॉइस डिवाइन का एक पैटर्न रहा है, हम डिस्कस करते हैं, लेकिन आज तो आपके मन के जो भाव, जो उद्गार हैं, जो श्रद्धा सुमन है, जो सदगुरु बाबा जी की ज़िंदगी से हम सभी ने उम्र भर लिया है,
उन्हीं का चर्चा रहेगा, उन्हीं की बातचीत रहेगी। तो गुरमोहन जी, आपसे स्टार्ट करते हुए एज अ गुरसिक, यूँ तो हमने सभी ने सब कुछ ही इनसे लिया है जी। बट इफ़ यू हैव टू लिस्ट few points and the few things, the learnings which you got from Baba Ji, all the blessings which you got, something from that which you would like to share with the listeners? जी, मेरी ज़िंदगी के ऊपर हजूर बाबा जी की कृपा हर श्वास पे रही है। और बाबा जी का मैसेज एक यूनिवर्सल मैसेज है, मानव जाति के लिए है। हर इट अप्लाइज टू अ पर्सन ऑफ एनी कलर, एनी क्रीड, नेशनैलिटी जी। और जैसे अवतार वाणी में भी लिखा है, सतगुरु आंदा दुनिया ऊपर सारे ही संसार लई, सतगुरु आंदा दुनिया ऊपर केवल परोपकार लई जी। तो सतगुरु ने इतनी शिक्षाएं हम सबको दी। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ जिसकी मेरे घर के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर इतनी छाप रही, जिसने मेरे परिवार का पूरा नक्शा बदला, वो थी बाबा जी की शिक्षा कि यू शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू दिस लॉर्ड। और खाली उन्हीं चीज़ों के लिए नहीं जो आपके मुताबिक हों, जो आपकी मर्जी के मुताबिक है, नहीं। गॉड्स ग्रेस इज़ एवरीवेयर एंड इन एवरी फॉर्म। इफ़ इट इज़ अकॉर्डिंग टू यू एंड इफ़ इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू यू, स्टिल इट्स अ ग्रेस। तो उसको उस भाव से एक्सेप्ट करना इन डे टू डे लाइफ, इन एवरीथिंग दैट गोज अराउंड अस, वाज अ गेम चेंजर इन माय फैमिली, टू द एक्सटेंट दैट at the end of the day when we used to sit together and count our blessings, so after counting the blessings, like for those things which went our way, like for anything, we also used to say thank you to Baba Ji for the things that didn't go our way. For example, my kids will come and say thank you Baba Ji कि आज पापा के कार का टायर पंचर हो गया, and thank you Baba Ji I fell down and I got hurt. So इस extent तक जो surrender है to God's will, बाबा जी ये भी कहते थे the will of God is divine and supreme. तो वो सरेंडर जो हमारे जीवन में आया हजूर की कृपा से, वो मैं समझता हूँ was one of the biggest gifts that I got from him. तो राकेश जी, माने तो इन्होंने चिंताओं की जगह चिंतन भर दिया, क्या बात है, मान्यताओं की जगह मनन भर दिया, लालसाओं की जगह लगन भर दी, अपना अपना करते थे अपनत्व भर दिया। वाह क्या बात है। और देखिए संदीप जी, मुझे लग रहा है कि समाज में जब भक्ति की बात होती है तो अक्सर देखा जाता है कि लोग बाहरी चीज़ों से जुड़ जाते हैं कि मुझे बाहरी चीज़ें मिल जाएं, मेरा घर, मेरा दुकान, मेरे बच्चे ठीक हो जाएं। और अभी आपने गुरमोहन जी को सुना कि किस तरीके से बता रहे हैं कि कुछ अगर नेगेटिव भी हुआ तब भी आप शुक्राना कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि हिज होलीनेस बाबा जी डिड नॉट चेंज things and circumstances around us. He changed us. Exactly. The inside of us, our thinking, our thoughts, our words and our actions. हमारे मन, वचन और कर्म को ही बदल दिया। और ऐसा सुंदर रूप, और बदल क्या दिया, ऐसे ही मन में विचार आ रहा था कि अगर हमें ये कहा जाता कि आपको इस रूप में बदला जाना है, तो शायद हम हाँ ना कहते कि इतना मीठा, इतना कंप्लेसेंट, इतना हम्बल हमें नहीं होना है। बस ऐसे वो प्यार का एक सरापा सा हमारे ऊपर चढ़ाया, एक आच्छादित जैसे कर दिया हमारे ऊपर सारा का सारा, that we became this what we are. The beautiful family of the Nirankari mission, millions of us, we are all in this aura of love and humility and that greatness of thankfulness. Talking about all this that we are talking, Dinaji, your life as influenced, as graced by Sadhguru Babaji. Talk about it. Oh man, there are so many instances I can give you of grace. Growing up, Sangat used to happen in my house, and I was fairly young, and there were small families in Hong Kong, and we used to wait for the Dhani to play, and then we go, yes, it's Prasad time, and we'd come out. And throughout the ages, throughout the time, my father would be sharing the missions, teachings, and what Babaji would say. And though I wasn't as connected at that time, those simple teachings of being a good human being, it's not rocket science what we learn in this mission, and it's so universal. Those teachings were really imbibed within me, so wherever I went, I was able to share that love without necessarily having to know so much about the mission or so much about the Sadhguru, but share those simple teachings. And after my father passed away, Hazur connected me to this mission and to himself and to this
beautiful, wonderful family, the Nirankari family that I have worldwide. I had the opportunity to travel to several places, about 8 countries with Hazur. And these teachings are just something that it's His grace that you are able to be this love. You know, Gandhi ji says to be the change you want to see in the world. Yeah. But honestly, Sadhguru taught us to be the love that you want to see in this world. And I live my life by that, because when I was really young, I had gone to a Sangat in San Francisco, actually, and my cousin, who was a young boy, got up to speak, and all he said was, Satsanga ji, pyar se kehna, Dhanankar, God is love, love is God, Dhanankar. And he sat down, and I was like, wait, what is this? What was this? But you know what? As I grew up, that simple statement that God is love and love is God is what I live my life by. Wow. And if you understand that, you know that love never dies. Love continues on. And those teachings are something that I will cherish all my life. I've had so many instances with Hazur, his beautiful smile, his personality, and I think this is what... Which was mesmerizing for everyone, each one of us. Yeah. Magnetic. And I think that is what we're holding on to so strongly, because everyone I have spoken to here in Delhi, every single one has had a personal connection with Sadhguru. They've all got stories. He was so incredible with his grace, spending time with each and every one of us, that everyone has something to share about how he was in their life, and an experience with him, and a photo they took, or a joke that we cracked, you know. It's so beautiful, and I cannot think of any other way to be, you know, like you were saying, that we are sweet and we have this humility, complacence, as to say. The people call us complacent. Yeah, maybe complacency, but I don't know anything else. My Sadhguru was love personified, and for me, I want to at least be a mirror to reflect that love, if not, you know, have my flame, you know, taken from that master candle, that the tiny spark within me, to share that love, because that's doing justice to the sacrifices he made throughout his life, and now this ultimate sacrifice. And you know, like one of the devotees was sharing on this Shraddhanjali Samaroh, he was from UK, he said that theory of psychology says that a person can hold 150 relationships in his life at one time. And here we have His Holiness Baba Hardev Singh Ji having relationships with millions and millions, and remembering each one of them. सबको याद रखते थे संदीप जी कि इसके साथ ऐसा हुआ, मतलब कोई 10 साल के बाद में मिल रहा है तो बाबा जी को याद है कि इसके बच्चे की कोई समस्या थी, इसकी पढ़ाई की कोई समस्या थी, और ऐसे प्यार से पूछ लेना, उदा की होया, अब ठीक है, बच्चे ठीक ने, मतलब ऐसे लगता था, how does he know all this? Which simply is a bona fide, authentic evidence that he was God manifested. तभी राकेश जी शायद इन्हीं को लिखना पड़ा कि गुरु वर्गा कोई दाता नहीं है, मत ते दीजिए मत नहीं, और इक्को एक कहे खेड है, एक दी लंबा चौड़ा लेखा नहीं, कहे अवतार गुरु ही रब है, इस विच कोई बुलेखा। और चूंकि रब हमारे साथ हमेशा है, बाबा हरदेव सिंह जी हमारे साथ हमेशा हैं। महक, your views now. हाँ जी, when Babaji last came to San Francisco, I was very privileged and blessed that I got to spend a lot of time with him, especially one-on-one for the very first time. And being a very young person, recently coming back from Calgary, I had this different mindset, different vision that Babaji now wanted the youth to perceive from the mission and his teachings in our life. So I was walking with Babaji, His Holiness, one-on-one, and I started asking Babaji questions and thoughts that just came out of my mind. And one of the things that I had to tell Babaji in the moment was just to say grace and thanks for all of his blessings that have been showered upon me throughout my life. And like I said before, that when I was younger, I was brought up with the teachings that you should be thankful for no matter what happens in your life, the good, the bad. And like Vivek Shokji used to say, that there's a hate list. And there's one column, there's the people that you do like, and then the other side is the people you don't like. But as you go through the people that you don't like, you find that there are small reasons that you feel that those people should be disregarded in your life. And then you also find the solutions for why
you can bring them back in your life and accept that. And that was exactly what we used to do. And so I went up to Babaji and I asked Babaji that of all the places in the world, you are with me showering your blessings. And I just said that, Babaji, thank you so much for all of your blessings in Calgary, over here, further, all in LA as well. Just thank you. And Babaji gave that smile. And that one smile was enough. And then after that, he said that one line, that an attitude of gratitude is the best attitude. And that's truly one thing that's changed my life, my perception of life as well. Which means that Babaji has changed, or rather brought us from this world of expectation to the world of acceptance, from the world of being judgmental to being non-judgmental and accepting, and also from being selfish to selfless love. And that is how selfless love is manifesting in our life. Yes, राकेश जी, इस डिस्कशन को हम जारी रखेंगे, लेकिन अभी के लिए आइए सुनते हैं एक मधुर गीत। मेरे नैना दे सावेरे सावेरे संग संग चल नाल मेरे संग संग चल नाल मेरे सदा हसदा बसदा रे नाल मेरे मेरे नैना दे सावेरे सावेरे तो आइए श्रोताओं, वापस जुड़ते हैं उन्हीं गुणों से, उन्हीं सिखलाइयों से जो ताउम्र हमने ली है और आगे भी लेते रहना है। और राकेश जी उम्र भर यही सब कुछ ये देते रहे जिसका जिक्र अभी तक हमने किया। और एक जो दिल में एक भाव आया, वो 3-4 दिन जो बीच में गुजरे हम सभी के साथ, जब शारीरिक रूप में हमारे सामने नहीं थे और जब तक सदगुरु माता जी के रूप में ये प्रकट नहीं हुए जी, उस वक्त तो शायद ये रियलाइज़ नहीं हुआ। उस वक्त तो वो किसी शायर ने, अपने ही मिशन के महात्मा ने एक लाइन लिखी कि जिंदगी दे मालका जिंदगी है तेरे नाल, तेरे बाजो जिंदगी बेसुर बेताल। उस टाइम तो यही उस समय यही लग रहा था भाव, अकेलापन। वी वर ऑल नम्ब। मतलब किसी महात्मा से बात हुई, वो कहते हैं महाराज सिमरन ही नहीं हो रहा, आप वी वर टोटली नम्ब, बिल्कुल एकदम जैसे कुछ होश ही नहीं था किसी को। लेकिन बाद में रियलाइज हुआ, जो खुद को रियलाइज हुआ कि उन 4 दिनों में भी इन्होंने दिया ही दिया। जी जी जी। और वो थी सदगुरु की कदर।
Absolutely. वो थी वो इम्पोर्टेंस इस प्रेमा भक्ति की जो ये उम्र भर देते आए, जो शायद कभी सोचा नहीं था कि 4 दिनों के लिए भी दूर हो सकती है। जी, और 36 साल 36 युगों की तरह बाबा हरदेव सिंह ने जिए और करोड़ों करोड़ों को कल्याण किया भी, और उसकी एक जो आभा छोड़ करके गए, आज वो न जाने कितने लोगों को और प्रभावित करती चली जा रही है, वो महक, वो आभा। और जगमोहन जी, आपके पास आते हुए इस प्यार ने, वी आर टॉकिंग अबाउट लव, इस प्यार ने आपके काम में भी, व्यवसाय में, क्योंकि जहाँ हम काम में जाते हैं, दुनिया में जाते हैं, वहाँ बड़ा मुश्किल हो जाता है। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट द एसेंस और द टीचिंग्स ऑफ लव एट वर्क प्लेस। वहाँ पर कैसे आपने प्यार के संदेश को बाबा जी के जारी रखा अपने जीवन में? आई एम सरप्राइज्ड यू आस्क्ड इट, बिकॉज आई हैव बीन, जैसे हमारा नेचर है, जी जी जी, इवन एट जॉब इट शोज, या इट शोज, एंड like I work in US, and part of my team is in India. Okay. And when we meet, sometimes it's off time for them. And I, on my own behalf, I'm thinking about them, their comfort. Okay. And I let people go out of the meeting if they're not required. Instead of they asking me, can we go? I keep track of those things, and then their comfort. And many times they have brought it up to me that we very much appreciate. Okay, you even think about us. You care for us. You care for us. Yeah. So that caring nature that Hazur has given us, that doesn't matter if somebody is your subordinate or they report to you, doesn't matter. It really helps to, in our professional world they call team building. And that attitude is so important for any team to be successful. People will go above and beyond their capacities to help you if you really have been good to them. And that has happened with me. People have brought it up a few times. Which means that love is that short element, or that factor, the catalyst, which can make teams work, which can make work, which can make families work, which can make this world move in a better place, and make this world a better place to live. और राकेश जी, मुझे लगता है हमारी चाहे प्रोफेशनल वर्ल्ड की बात करें या पर्सनल लाइफ की बात करें, जो गुरमत की आध्यात्मिक रूप में सच्चे पातशाह ने जो ये बख्शिशें दी, ऐसा नहीं था कि कुछ अलग से प्रोफेशनल वर्ल्ड में उनको किसी और फॉर्म में ले जा करके हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ा। पता भी नहीं लगा वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा कब बनती चली गई। वो जैसे कहते हैं, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जी जी जी। और यही सब चेंजेस हम सभी महसूस कर रहे हैं। सो टॉकिंग अबाउट दीज चेंजेस फॉर यू महक जी, यू हैव बीन living and putting up in those Western countries. So how do you feel that the teachings and the learnings of His Holiness which you got from him made a contribution towards the changes which were required in those parts, in that part of the world? I've been very blessed. I think the way that Babaji's teachings have changed my vision in life. And being a youngster, I'm still in high school, and there's so much, not negativity, but there's a different outlook that each person has in high school, and you get to see all of that. And being youngsters, we're still growing up, we're still learning, we're still trying to perceive what the elders know. And in high school, you do actually see a lot of negativity. There are different crowds of people. And so I do try to, on my way to school, I will listen to Avtar Bani Shabads in the car. And when I'm actually walking from class to class, I have my earphones in so I can listen to more of the Shabads during my class time. And I can't think of a specific instance on the top of my head, but I remember one time last year in one of the classes, there was a boy, and I didn't talk to him very much, but he approached me one day, and he said, I don't know why, but every single time I see you in this class, or if I see you around campus or whatever, you're always smiling. And I don't know why. Yeah. And even if you're talking to me, you're always very positive. There's a positive energy or vibe that's flowing from you. And obviously I got a smile on my face, and it's all because of the grace of Babaji and the teachings that you learn, and just that acceptance that makes you feel that it's not really me, that's, I couldn't have done this myself, but it's just that feeling that you don't even know you're doing that, and that impact has been made, but then later on when you realize it, it just gives you that bliss all around. Which means that Babaji has passed on his own smile to each one of his devotees. And Babaji always used to say that loving is living. If you cease to love, you cease to live. And he himself lived a life which was, as Sadhguru Mataji said, Babaji was love personified, and his love is still living with us.
and would continue to do so for ages and ages to come. When we talk about love and we talk about work, we talk about the practical part of life. Deena ji, how did it show in your life, Babaji's grace of love? How did his grace show? I think, it's in that word acceptance. I've gone through a lot in my life, from health concerns to losing my father when I was quite young on his 60th birthday, to having relationship issues and, difficulties within the family. And all throughout, if you come to Hong Kong and you ask Sangat, what does Deena always say? And constantly I will say that I am so very blessed. Each one. His love, his care, and even if I didn't see him for a long period of time, I knew that his grace was with me and his hand was on my head. So that acceptance, people were amazed. My father was my best friend, my rock, my mentor, and yet I remained calm. I was able to support others at his passing. It was only because of obviously my father's teachings, and then those teachings came from where? From his connection to this mission. And it was about, life being a cycle. It is birth and death. Death is actually so not what we think it is. And, Ricky G was saying something to us yesterday, that as we celebrate our birthdays, we're not getting older and older. We're actually getting younger and younger to go back and merge into this beautiful Nirakar. And that life should truly be a celebration. And that in the past few vichars of Babaji, I was in Australia and New Zealand with them last year, and the vichars at that point were just something completely incredibly different. And Babaji kept emphasizing on how each and every moment of our lives was so precious. Each breath that we took, we should be remembering this Nirakar, and that we should be so drunk in this love of Nirakar that desire should never be quenched. That just keep, being lost in the nasha. That desire. And, I've really taken that teaching to mind, and living, my past is my past. It's done. I don't know what's going to happen in the future, and I'm not worried about it. I've really, especially in this year, taken time to live my life moment to moment, connecting to this Nirakar. And it was my favorite line Babaji used to always say in every vichar, ye nata jorna hai, ye Nirakar se. And I got into meditation and healing, and that's exactly what we do. And people ask me, Deena, how are you so content? How are you always smiling? How are you so happy? You've gone through so much. And the truth is, and bless my heart, I will miss the physical roop of our Sadhguru, because as we've discussed, he is just love personified. But his grace is that he's taught me how to connect to this Nirakar and swim in this bliss of contentment. And that is what has kept me so strong, is that he hasn't gone anywhere. Absolutely. Everyone believes so, and we all know this. Yeah, it was, he always was, he is, and he always will be. He always will be. And that's the grace. And to have, Pujya Mataji as our new Sadhguru just brought me so much bliss. I was sitting there saying, thank you, thank you, thank you, because it's time. I think he knew it was time for a revolution and shake things up by having a female Sadhguru. और संदीप जी, जहाँ ये बात आई कि सदगुरु बाबा जी ने 36 साल उस गुरु गद्दी पर एक सदगुरु के रूप में पूरे समाज का कल्याण किया, तो किसी ने कहा कि और किसने साथ में 36 साल बिताए? उत्तर आया पूज्य माता जी ने। तो इसलिए वो तो हमारे साथ सदगुरु पहले ही थी, इस रूप में अब प्रकट हो चुकी है। ये राकेश जी हमारी मन की अवस्था है जहाँ ये सवाल पैदा हुए थे। और फिर किसी शायर ने वो एक बात भी लिखी कि सवाल बुझ गए, सुकून जगमगाया है, सवाल बुझ गए, सुकून जगमगाया है, तेरे इशारों को जब फलसफा बनाया है। तो एक इशारा इनका कि मैं अब इस रूप में नहीं,
इस रूप में बैठा तेरा हूँ। एक इशारा पागे बढ़ गए आलम सारे ने। बिल्कुल। अब फिर समझ आ गई, अक्ल आ गई कि आपने सिर्फ चोला ही बदला है। एग्जैक्टली। बिल्कुल। और देखिए कैसे, और ये कोई नई शिक्षा नहीं है। जब हम मिशन की बात करते हैं, बाबा जी हमेशा कहते थे दैट द मिशन एंड द मैसेज इज नॉट न्यू, इट इज़ द इटर्नल मैसेज व्हिच इज बीइंग शेयर्ड। हम कहीं सोचे कि 1929 से वो तो संत निरंकारी मंडल या मिशन की हम बात कर सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन अगर हम ज्ञान की बात करें, निरंकार की बात करें, तो ये वही है जो ईसा मसीह ने दिया, हज़रत मोहम्मद ने दिया, गुरु पातशाहियों ने दिया हमें, या राम ने दिया, कृष्ण ने दिया, भगवान राम कृष्ण ने। और देखिए वही संदेश आज, क्योंकि प्यार की बात हो रही है, तो जीसस क्राइस्ट का जब हम यूथ कॉन्फ्रेंसेस में, यूथ वर्कशॉप्स में अभी निरंतर जा रहे थे, तो पढ़ते पढ़ते आया कि जीसस क्राइस्ट ने जो मोसेस की 10 कमांडमेंट्स, द 10 कमांडमेंट्स ऑफ मोसेस, ही ट्रांसफॉर्म देम और रादर रिड्यूस द नंबर एंड ही सेड डू नॉट रिमेंबर ऑल द 10, इट्स गुड दैट यू फॉलो देम, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द कमांडमेंट्स ऑफ द कमांडमेंट्स आर जस्ट 2, लव योर गॉड, योर फादर इन हेवन, and love your neighbor like you love yourself. And that's what His Holiness Absolutely. वही तो संदेश दिया, जिया सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने। कहाँ हम कह सकते हैं कि सतगुरु का कुछ भी, और इतना ऐसा कि अभी मैं गया किसी अपने बार्बर के पास ही गया बाल कटवाने के लिए, उसके अभी कल ही बात हुई, और एक एक जगह यही बात चल रही है, आपके बाबा जी तो इतना संपूर्ण जीवन जी करके गए हैं कि सभी ऐसे उदास भी हैं कि उनका शरीर चला गया, क्योंकि समाज के लिए तो इसी रूप में है वो, लेकिन बाबा जी के जीवन के बारे में सभी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं और नतमस्तक हो रहे हैं। और ऐसी ही अपेक्षा इन्होंने अपने एक गुरसिक से की, ऐसी ही जिंदगी की, और आगे भी है, आगे भी हम सब के लिए एक चुनौती भी है, और हम सबको ये अपने जीवन के अंदर इस्टेब्लिश भी करना होगा। तो राकेश जी, ये चर्चा, ये बातें तो एपिसोड क्या जिंदगी भर नहीं थमने वाली है, युगों तक नहीं थमने वाली है। बिल्कुल, और हमें करते रहना है। जितना जितना हम बाबा हरदेव सिंह जी के जीवन का जिक्र करेंगे, संगतों के अंदर, मित्रों के साथ, काम के स्थान पर, एट एवरी प्लेस दैट वी गो, विद एवरी पर्सन दैट वी मीट, द मोर इट इज गोइंग टू एनरिच माय फेथ इन द ऑलमाइटी निरंकार एंड द सद्गुरु, एंड ऑफ कोर्स इट्स सर्टनली गोइंग टू बी ऑफ हेल्प एंड ग्रेस टू द वर्ल्ड आल्सो। तो हमारे साथ जो आज मेहमान आए थे, उन सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। दीना जी, महक जी, गुरमोहन जी, थैंक यू सो मच। Thank you जी, दानंका जी। सतगुरु है जागदी जींदी शक्ल भगवान दी, सतगुरु है जागदी जींदी शक्ल भगवान दी, इसनु बंदा समझ लेना है खता इंसान दी, सतगुरु है जागदी जींदी शक्ल भगवान दी। ऊंच नहीं कुछ नीच नहीं, ए दो अवस्थावान बस, ऊंच नहीं कुछ नीच नहीं, ए दो अवस्थावान बस, ऊंच नहीं कुछ नीच नहीं, ए दो अवस्थावान बस, पर अवस्था है न दो हाथों सहज दरम्यान दी, सतगुरु है जागदी जींदी शक्ल भगवान दी। जन्म है एक हादसा, एक हादसा है मौत भी, जन्म है एक हादसा, एक हादसा है मौत भी,
पर गल नहीं कहण दी, पर गल नहीं कहण दी, ए गल है अपनान दी। सतगुरु है जाग दी, जींदी शकल भगवान दी। इसनु बंदा समझ लेना है खता इंसान दी। सतगुरु है जाग दी, जींदी शकल भगवान दी। इस दी अंतर्यामता ते शक करन तो पेशतर। इस दी अंतर्यामता ते शक करन तो पेशतर। इस दी अंतर्यामता ते शक करन तो पेशतर। वेख लाओ गुरुमत दे शीशे, शक्ल अपने ज्ञान दी। सतगुरु है जाग दी, जींदी शकल भगवान दी। दी रहमत ते अपना हक जमावण वालियां। इस दी रहमत ते अपना हक जमावण वालियां। कौन है जो पा सके, कौन है जो पा सके, कीमत एदे एहसान दी। सतगुरु है जाग दी, जींदी शकल भगवान दी। इसनु बंदा समझ लेना है खता इंसान दी। सतगुरु है जाग दी, जींदी शकल भगवान दी। एक जिसनू है सारे विश्व दी चिंता विवेक। ए है एक जिसनू है सारे विश्व दी चिंता विवेक। ए है एक जिसनू है सारे विश्व दी चिंता विवेक। असी हाँ फिक्र है जिन्हां नू अपनी जान दी। सतगुरु है जाग दी, जींदी शकल भगवान दी। इसनु बंदा समझ लेना है खता इंसान दी। सतगुरु है जाग दी, जींदी शकल भगवान दी।
तो श्रोताओं, एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। और संदीप जी, जहाँ बात सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के पार्थिव शरीर का जो एक यात्रा हुई, उसमें एक और पार्थिव शरीर था और वो था अवनीत जी का। जी। उनकी जो ये यात्रा शुरू हुई हमारे साथ, वो वॉइस डिवाइन के थ्रू ही शुरू हुई थी। और वॉइस डिवाइन के एक एंकर के रूप में जब मुझे बड़े अच्छे से याद है पहली बार आए, तो इतनी विनम्रता और इतना मन में भय था, मुझे बार बार कहने लगे कि राकेश जी मुझे बड़ा डर लग रहा है, कैसे एपिसोड करेंगे, कैसे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, सब बाबा जी ने कराना है, दिस इज़ वॉइस डिवाइन, इट हैपन्स ओनली विद द ग्रेस ऑफ बाबा जी, तो आप घबराएं नहीं। और इतनी खूबसूरती के साथ वो पहला एपिसोड भी किया, उसके बाद बहुत सारे और एपिसोड्स किए, फिर उसके बाद वो रोड डायरीज एक प्रोग्राम आता था, उसे भी विजय किया। और हमेशा हर तरफ जहाँ जहाँ पर भी वो गए, एक बहुत ही सुंदर सी मुस्कान, डिवाइन सी स्माइल चेहरे के ऊपर, और इतना प्यार हर जगह बांटा, गुरु की इतनी बात को हर जगह किया कि अवनीत जी ने जो सदगुरु के चरणों में तोड़ निभाई है, वो भी हम सब के लिए सीखने का एक। और राकेश जी, नॉर्मली दुनियावी तौर पे भी हम जब थ्योरी की बात करते हैं तो साथ में प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी होता है। जी। तो आज लगा ये प्रेमा भक्ति सिर्फ थ्योरी पे ख़त्म नहीं होनी चाहिए, तो वो एक प्रैक्टिकल जीवन शायद इस टॉपिक को ही नहीं, ऐसे ही अन्य वर्च्यूज़ जो सच्चे पातशाह ने कितनी बख्शिशें हमारी ज़िंदगी में दी हैं, उसको जिया। जी। और वो केवल झुकाव की बात नहीं करते थे अपनी विचारों में, अपनी बातों में, वो झुकाव उनकी ज़िंदगी में देखने को मिला, बावजूद इसके कि सच्चे पातशाह ने कितनी नज़दीकत बख्शी, गुरु परिवार का हिस्सा बने। जी। लेकिन वो गुरसिखी वाला जीवन, वो सभी गुणों को अपने ज़िंदगी में धारण किए हुए बखूबी, ये कहना गलत नहीं होगा कि अपनी तोड़ निभा करके गए। बिल्कुल। और जब गुरु वंदना की आइटम्स जो विशेष तौर से वो जैसे गुरु वंदना तो अब नवंबर में समागम पर होती थी, उसकी तैयारी वो जुलाई से अगस्त से शुरू कर दिया करते थे। जी। उसकी स्क्रिप्टिंग करना, कैसे सतगुरु बाबा जी का मेरे साथ जब बैठना होता था स्क्रिप्ट के लिए, तो कहते थे मैंने बाबा जी की सारी विचारों में से जो मेन पॉइंट्स हैं ना, वो सारे निकाल लिए हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ उन सभी पॉइंट्स को इस स्क्रिप्ट के अंदर डाल दूँ। जी। वहाँ पर भी यही उद्देश्य कि बाबा जी के मैसेजेस को किसी तरीके से हम इनैक्टमेंट के अंदर भी लेकर के आएँ, और कितना बाखूबी लेकर के आते थे, सब वाह वाह करते थे। और गुरु वंदना से जुड़ी एक बात, बहुत खास बात है तो बड़ी सिंपल सी लेकिन बहुत खास है। एक दिन कहने लगे कि संदीप जी, जब मैं गुरु वंदना का एक ऐसा कैरेक्टर रखता हूँ जहाँ मुझे खामियाँ दिखानी होती हैं, कमियाँ दिखानी होती हैं, तो मुझे लगता है कहीं उसका जो नाम उस प्ले में रखा जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो जो कोई अपने ऊपर ले जाए। यूज्ड टू मेक श्योर कि मुझे पता भी है, जानता भी हूँ, तो अगर गुरु ने पर्दे डाले हैं तो वो पर्दे सबके डले रहें, किसी का दिल ना दुखे। और ऐसा ही कोई नाम जो कहीं कोई अपने से रिलेट ना कर पाए, लेकिन उस बात को अपने दिल पे जरूर अपने से रिलेट कर पाए। साल 2012 के वॉइस डिवाइन के आखिरी एपिसोड को लेकर आप सबके बीच हाजिर हैं। मैं अवनीत। मुझे एक रोल मिला है, बस आई एम नॉट द डायरेक्टर, डायरेक्टर इज गॉड, इज जस्ट गिवन मी दिस रोल टू प्ले इन दिस वर्ल्ड। मैं सिर्फ वो रोल अदा करूं, और वो अगर मेरा गुरु मेरे पास एक लॉर्ड मास्टर है, मुझे बता रहा है कि वो रोल ऐसे प्ले करना है, डायरेक्टर बताता है, हमें ब्रीफिंग देता है कि मैं इस कैरेक्टर से ये चाहता हूँ, मैं सिर्फ वो रोल अदा करूँ। ज़िंदगी ऐसे जियो जैसे एक्टिंग कर रहे हो, दैट्स इट। उससे ज़्यादा मेरा कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने एक्शन कह रखा है, आई नीड टू एक्ट। ये जिस दिन कट बोल देंगे मैं उससे बाहर आ जाऊँगा। जैसे हम कहते हैं ना, ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी। ये दिस सोल इज़ अ पार्ट ऑफ दिस सुपर सोल, एंड दैट्स द connection with the spirituality. The soul will go back and will merge back in the super soul. And जी हाँ, और अवनीत जी की जहाँ बात होती है संदीप जी, वहाँ चूँकि अवनीत जी गुरु परिवार का हिस्सा बने और बहन सुदीक्षा जी के साथ उनका नाता पिछले साल 2 जून को जुड़ा। सुदीक्षा जी के धीरज की, धैर्य की, भक्ति की, देखिए क्या एक सुंदर प्रगटाव हो रहा है कि इन सब परिस्थितियों के बीच भी वो उसे भाना भी मान रहे हैं। और बात हुई पर्सनली जब सुदीक्षा जी से, तो कहने लगे मैंने अवनीत जी से बहुत कुछ सीखा। जबकि हम जानते हैं बाबा हरदेव सिंह जी की अक्सर हम उन्हें परछाई के नाम से जानते हैं कि वही छवि है, वैसी ही मुस्कान बाबा हरदेव सिंह जी वाली उनके चेहरे पर भी है, सुपुत्री के नाते भी, और सभी गुणों का समावेश भी है। लेकिन उसके बावजूद इतनी ह्यूमिलिटी, इतनी हलीमी मन के अंदर, भाव के अंदर, कि बाबा जी से तो मैंने सीखा ही, अवनीत जी से भी मैंने अपने जीवन के अंदर बहुत कुछ सीखा। जी, और राकेश जी, मुझे तो ये भी महसूस हो रहा था कि केवल नाम ही नहीं दिया गया होली डॉटर, यहाँ पता लगता है
व्हाई डू वी कॉल हर होली डॉटर। बिल्कुल, उस होलीनेस को जी करके दिखा रहे हैं। तो सच्चा पातशाह बख्शिश करें हम उनसे भी हमेशा इसी प्रकार सीखते रहें। तो इस मौके पर हम पूरी वॉइस डिवाइन की टीम की तरफ से भी श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं अवनीत जी के जीवन को भी। और अब समय है आगे बढ़ने का इस कार्यक्रम में, और जहां इन 3 महात्माओं ने जो विदेशों से हमारे साथ आए अपनी मन की बात कही सदगुरु के प्रति और सदगुरु से प्राप्त उस प्रेमा भक्ति के रूप को लेकर के आए, सदगुरु की कृपा का, दया का वर्णन किया, सदगुरु की मुस्कान का जिक्र किया जो हम सब के लिए एक वरदान हमेशा रहेगी। बाबा जी की पिक्चर्स को आज भी देखते हैं, हालांकि हमें शारीरिक रूप से बाबा जी ने नहीं जोड़ा, गुरु ज्ञान का ही नाम है, लेकिन उन्होंने फिर भी जो मुस्का करके हमें एक संदेश ही दे दिया करते थे कि हमेशा मुस्कुराते रहो, वो कोई नहीं भूलता, और लाखों लाखों लोग नहीं भूलेंगे, करोड़ों लोग नहीं भूलेंगे। सबको तो इंक्लूड करना संभव नहीं है, पर कुछ अपने मित्रों को हम वॉइस डिवाइन में इंक्लूड कर रहे हैं, विशेष तौर से उनको जिन्होंने सदगुरु बाबा जी के समीप रह करके भी सेवाएं की, और भी कई भक्तों को। आइए सुनते हैं उन सब के विचार और आशीर्वाद जो सदगुरु बाबा जी से उन्होंने प्राप्त किए। Why don't you tell me a personal experience with Babaji, or what Babaji really meant to you personally? Babaji, basically, what he means to me is that he was everything to me. I was the spoiled child because he showered me with so much love and affection. But at the same time, if I look at my history of my own personal life, I have been shunned, I have felt. I have been put aside by society. But his love is what gave me the strength to be me, to be able to take part in everything that I was desired to do, the service. Without his giving me the experience of life, I wouldn't be who I am today, and I would not be able to speak and say how much I feel loved. And that love still continues even today, and there is no end to it. माँ पहले सतगुरु की शक्ति थी, अब शक्ति रूप हुए सतगुरु। तब माँ के दिल में बसते थे, अब रोम रोम में बसे सतगुरु। तब सतगुरु के संग चलती थी, अब हर पल संग हुए सतगुरु। पहले थी अर्धांगिनी, अब पूरा ही अंग हुए सतगुरु। माँ सतगुरु में माँ, अब एक मिक हो गया प्यार। उस रूप को लाखों अभिनंदन, इस रूप को शत शत नमस्कार। आँखों से ओझल हो लेकिन माँ रूप में सदा नजर आओगे। इन आँखों से देखोगे, इन होठों से मुस्काओगे। हम प्रण करते हैं चलेंगे अब, जैसा तुम हमें चलाओगे। ना भूलेंगे उपकार तेरा, उस रूप को लाखों अभिनंदन, इस रूप को शत शत नमस्कार। हमें तो बाबा जी ने इस दुनिया से निकाल के एक स्वर्ग में बिठाया है, और तमाम दुनिया के बंधनों से आज़ाद करा के एक नेक इंसान बनाया है। जैसे हम पढ़ते तो रोए थे कि अवल अल्लाह नूरो पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजया, कौन पले कौन मंदे। ये पढ़ते थे, लेकिन कर्म में नहीं था। इस सतगुरु ने हमें वो कर्म में ला करके कि आपने ये कर्म करना है। आज हमें जो लॉस हुआ है, जो नुकसान हुआ, हमारे लिए तो एकदम एक रात ही पड़ गई थी, अंधेरा ही हो गया था। लेकिन सतगुरु जिस रूप में अब प्रकट हुआ है, तो हमें ये लगता है कि जैसे पढ़ते थे कि सतगुरु नानक प्रगटिया, मिट्टी तो जग चानन होया। अब सतगुरु प्रगट है, अब इनके आशय अनुसार हम चलते रहें, क्योंकि जीवन में कई बातें ऐसी होगी जो हम अवज्ञा भी की, नहीं मानी होंगी, लेकिन हम अब यही अरदास करते हैं कि अब ये जो सतगुरु है, हम इसके आशय अनुसार चलें और कोई भी अवज्ञा ना हो। जैसे कहते जाएं वैसे हम करते जाएं। सतगुरु आंदा दुनिया उत्ते केवल परोपकार लई, सतगुरु आंदा दुनिया उत्ते केवल सारे ही संसार लई। यही मैसेज बाबा जी ने सभी जन जन को पहुंचाया, और ये इस दुनिया को दिखा दिया कि यही मिशन है मेरा, कि मैं सभी के लिए आया। हजूर बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने एक एक क्षण जो दिया है, उसका शब्दों में वर्णन करना नामुमकिन है। 36 साल जब हजूर अप टू हिज लास्ट मोमेंट मानवता को इन्होंने समर्पित किया,
जो प्यार बाबा जी ने दिया है, सतगुरु माता ही अब ऐसा कृपा करें जो गलतियां हमसे हुई वो आगे ना हो, और जैसे सतगुरु माता ही और बाबा जी चाहते थे वैसे हम कर सकें। I have a wonderful experience with His Holiness in so many occasions. I can't describe the occasions, which day, which moment. Every time when I met him, there was a experience in those thoughts, those meetings, those virtues which Babaji shared with us. He will always be blessed. This soul, his will always remain around us. I cannot explain the divinity which we have experienced with him. Again, His Holiness, whether I'm in Delhi Samagam, wherever we are, He's given so much love to all our family, to every one of us. सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने लोगों के धर्म परिवर्तन नहीं किए, लोगों की सोच को परिवर्तन किया। ना जाति पाति का भेद, ना ऊंच नीच, कोई नहीं। उन्होंने कहा कि सच्चा धर्म है, सारी दुनिया एक है, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। और ये समाज के लिए सबसे बड़ी गिफ्ट, सबसे बड़ा दान है जो बाबा हरदेव जी ने दिया। Babaji was, according to me, all the attributes of love living and alive in front of us. Whether it was care, whether it was giving a listening ear to someone, किसी का दुख सुख बांटना हो, छोटे बच्चों के साथ खेलना, प्यार से सबकी तरफ स्माइल करके देखना, वो बस एक ऐसी लुक देते थे। It was just in his eyes all the love that he had for you, and सिर्फ उनकी तरफ देखकर हमारे मनों को शांति मिल जाती थी। We felt at peace, we felt love in that moment. That was because he was love, and I just hope and pray that if we can give even a small percentage of that love to someone else, to everyone else we meet, make them feel loved, make them feel cared for, make them feel like they have someone to speak with. मेरे पे बहुत कृपा रही है कि मुझे बाबाजी सद्गुरु रूप में मिले अपनी लाइफ में, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी कृपा ये है कि बाबाजी का पर्सनल इंटरेक्शन जो रहा, he was not just my Sadguru, he was my family, he was my friend, he was my guide, he was मेरे घर के बड़े, he was that one person जिनको देखकर मेरा दिल करता था कि मैं अच्छी इंसान बनूं। उनको देखकर ऐसा लगता था कि हम भी कोशिश कर सकते हैं उनके जैसा बनने की। There was no doubt that remained. There was always the clarity that this is what I want to be. बाबा जी के लिए यही कहना चाहूँगी, मुझे यकीन है कि तुम जा नहीं सकते। तुम्हारे जाने की खबर एक अफवाह थी जिसे सुनकर मैं डर गई थी। वो जो उस दिन खामोश होकर लेटे थे वो तुम नहीं, तुम्हारा सुंदर आवरण था जिसे तुमने अभी अभी उतारा। उसमें सोया था वक्त जो गुजर गया। तुम्हारे जिस्म में जल गया हमारे बीच का फासला और मिट गई सारी दूरियां। और अब तुम मेरी पलकों में जाग रहे हो, मेरी धड़कनों में सांसें ले रहे हो, मेरे दिल में मुस्कुरा रहे हो। नज़र नहीं आ रहे क्योंकि समा गए हो मेरे रोम रोम में। तो राकेश जी, इस सब वार्ता के बाद, इन सब इंस्टेंसेस, एक्सपीरियंस, जो कुछ भी हमारे साथ हमारे मित्रों ने, इन साथी भक्तों ने, महात्माओं ने शेयर किए, उसके बाद एक ही बात जो सच्चे पातशाह ने पूर्ण रूप से संपूर्ण अवतार बाणी में भी वो बात दर्ज है और कई बार हमारे साथ साझा भी की किसी न किसी रूप में, वो लाइनें भी ज़रूर मैं शेयर करना चाहूँगा कि ऐसे नू प्रणाम ने मेरे, ऐसे नू आदेश सदा, अवतार गुरु ए मरे ना जम्मे, जुग जुग एको वेश सदा। बिल्कुल बिल्कुल। और गुरु की शिक्षाएं, गुरु का ज्ञान और गुरु की दी हुई जो देन है हमें, वो हमेशा याद रहे। गुरु हमेशा मन में ज़िंदा रहे, चित्त में ज़िंदा रहे, बुद्धि में ज़िंदा रहे।
और इसी भाव के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और चूँकि बाबा जी ने हमें वो संदेश जीवंत करके बताया कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। तो प्रेम से ही प्रकट किया, सिर्फ शब्दों की बात नहीं की। कहीं दुनिया के अंदर शब्दों से बात करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, बड़े बड़े व्याख्यान हो रहे होते हैं। बाबा जी ऑलवेज स्पोक इन वेरी सिंपल वर्ड्स। संदेश बाबा जी का कितना एकदम सहज होता था, आसान होता था, लेकिन इतनी इम्पॉर्टेंट बातें होती थी उसके अंदर, इतनी महत्वपूर्ण जीवन की शिक्षाएं होती थी कि अगर हम उनको जी पाएं तो जीवन सुंदर बन जाए। और राकेश जी, दुनियावी तौर पे हमेशा जहाँ ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की बात आती है, या आध्यात्मिक तौर पे जब लोगों के साथ जाकर जुड़ा जाता है तो किसी ना किसी चमत्कार के साथ जोड़ देते हैं या किसी ऐसी इच्छाओं की पूर्ति के साथ जोड़ देते हैं। मगर सदगुरु बाबा जी ने हमेशा एक बड़ा ही स्पष्ट संदेश दिया कि मैंने तुम्हारे हाथ में एक अम्ब्रेला दिया है, छाता दिया है। अब अम्ब्रेला बारिश को रोकने के लिए नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि अब आप मांग करो कि बारिश रुक जाए, उससे बचाव के लिए होता है। इट्स देयर टू अवॉइड इट इफेक्ट्स एंड टू सेव अस। और इसीलिए ये ब्रह्म ज्ञान बिल्कुल स्पष्ट रूप में दिया भी गया, और उसी की उसको जिंदगी में कैसे उतारना है वो भी बड़ी स्पष्टता के साथ सदगुरु बाबा जी हमारी ज़िंदगी में देते चले गए। और कैसे खूबसूरती से हर रिश्ते को निभाया, चाहे वो गुरसिखों के साथ था, चाहे पारिवारिक रूप में था। माँ को क्या सम्मान दिया, निरंकारी राजमाता जी को, और पूज्य माता जी को कैसे सम्मान दिया। और देखिए राजमाता जी ने, अभी आप जो बात कर रहे थे, राजमाता जी का भी व्यक्तित्व इतना विशाल और इतना परिपक्व संपूर्ण था। माँ में दया, तप, त्याग, भक्ति सब गुणों का समावेश था। राजमाता जी ने जो वो 2 पंक्तियां हमें दी कि सुख सारी दुनिया दे पादे मेरी चोली विच, फिर भी मिलाई रखी संतां दी टोली विच। तो हमें यही उसके अंदर कहा कि मांगना है सुखों को, सुख का सामान नहीं कहा। जी। तो बाबा जी ने भी हमें सुख के साथ, आनंद के साथ जोड़ा, ज्ञान के नाम के निरंकार के साथ जोड़ा। सुख का सामान नहीं है, हो सकता है कि जो सामान मैं मांग रहा हूँ उसमें सुख ना हो, लेकिन सुख किस में है वो इसको मालूम है। तो इस सहजता के साथ, आनंद के साथ सदगुरु बाबा जी की हर विचार के शब्दों ने हमें जोड़ा, भावों ने हमें जोड़ा, और सदगुरु बाबा जी के जीवन ने जोड़ा। और यही आदर्श, यही शिक्षा 8 मई 2016 की विचार जो न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क में बाबा जी ने प्रवचन दिए उसके अंदर। और जब स्टूडियो में उस विचार को दास सुन रहा था, मैं सुन रहा था बहन बिंदिया छाबड़ा जी के साथ, तो रोंगटे खड़े हो गए। ऐसे लगा बाबा जी वाज, एक ये तो एस्पेक्ट था ही था दैट ही वाज इन द नो ऑफ एवरीथिंग दैट इज टू बी हैपनिंग, सब कुछ मालूम था उनको। और फिर ये कि इतना कंप्लीट मैसेज, मतलब बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए, बहनों के लिए, मिशन की हिस्ट्री को लेकर के, आइडियोलॉजी को लेकर के, और पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, कैसे अपने आप को निभाना है। वो इतना कंप्लीट मैसेज है 8 मई 2016 का कि अगर हम श्रोताओं को वो नहीं सुनाएंगे तो शायद ये एपिसोड कंप्लीट ना हो। इसलिए मैसेज ऑफ हिज होलीनेस जो 8 मई 2016 को सच्चे पातशाह ने ब्लेसिंग्स दी, उसके साथ जोड़ते हैं। और उसी के साथ अनुमति और इजाज़त मांगते हैं अपने सभी श्रोताओं से। इजाज़त दीजिए राकेश को और संदीप को। नमस्कार, धन्य निरंकार। दातार ऐसी कृपा करे कि सबको ऐसी शक्ति, सबको ऐसी सामर्थ्य प्रदान करें ताकि सभी उस ऐसे अवस्था में रहकर इस जीवन के सफ़र को तय कर पाएं। हर किसी के जीवन में ये महत्ता आती चली जाए, और इसीलिए जगह जगह पर ये जतन और ये प्रयास होते हैं। सत्संग होता है, समागम होते हैं, सेवा होती है, और जैसे कहा कि सुमिरन, इस निराकार का एहसास करते हुए इस जीवन के सफ़र को तय करते हैं। तो अवसाद संगत यही अरदास, यही प्रार्थना है कि जैसा कि आज अभी मदर्स डे का भी जिक्र हुआ और उसको मनाया भी जा रहा है, और योगदान जो मातृशक्ति के होते हैं और युगों युगों से रहे हैं, और जिसके कर्ज कभी चुकाए नहीं जा सकते हैं, तो इस प्रकार से जैसे राजमाता जी का जीवन जो हमने देखा है कि किस प्रकार से उन्होंने पूर्ण भक्त बनकर कोई भी ध्यान ना रखते हुए कि मैं किसकी बहू हूँ या मैं किसकी पत्नी हूँ, किसकी माँ हूँ, कतई उस रिश्ते को महत्ता ना देते हुए केवल और केवल
गुरमत का रिश्ता, एक गुरसिक्खा का रिश्ता, और वाकई उस तरह से सबको जी के दिखाया है, एक एक कदम पर जी के दिखाया है। और इसी प्रकार से दातार कृपा करे कि ऐसे ही मातृशक्ति का सत्कार बना रहे और सभी इसी भाव से युक्त होकर इस जीवन के सफ़र को तय करते चले जाएं। और पूज्य माता जी को भी हम रिश्वुष देखें, तंदुरुस्त देखें और साथ साथ देखें, और इसी प्रकार से दातार कृपा करे कि वो भी साथ संगत को दर्शन देते रहें और उसी प्रकार से सबको प्यार अपना देते रहें। और इसी साथ संगत के लिए लगातार जैसे फैसले हाथ बटाते आए हैं, उसी तरह से साथ संगत की संभाल करते रहें। और यही हर भक्त के मन की इच्छा, यही अरदास, यही प्रार्थना विश्व भर में रही है। और इसी प्रकार से हर किसी के लिए अरदास है कि दातार कृपा करे कि सबको तंदुरुस्ती दे, सबके तन निरोगी रहें, सबके मन निरोगी रहें, और इसी प्रकार से सारे अपने कर्तव्य निभाते चले जाएं। जो परिवारों के ढांचे में जो भी हैं, जो भी सदस्य हैं, उस पारिवारिक ढांचे में भी अपने अपने कर्तव्य जो हैं वो निभाते चले जाएं, अपने अपने उस रोल को खूबसूरती से अदा करते चले जाएं। जैसे दास ने कहा कि ये घड़ियां बहुत सीमित हैं, एक एक पल बहुत कीमती है, ये लौट के कभी फिर आता नहीं है, ये कहीं हाथों से निकल ना जाए ये समय, ये अवसर, एक एक अवसर का, एक एक लम्हे का, एक एक जो रोल हम अदा कर रहे हैं उसको खूबसूरती से हम निभाते चले जाएं। तो दातार सब पे कृपा करे ताकि सभी इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएं। शुक्र गुजार तेरी किरपा अपार, हर गलती ते दित्तियां तू माफियां। शुक्र गुजार तेरी किरपा अपार, हर गलती ते दित्तियां तू माफियां। देओ वरदान असी बच्चे अनजान, हुण करिए ना कदे गुस्ताखियां, हुण करिए ना कदे गुस्ताखियां, हुण करिए ना कदे